आज हम जो समझने वाले हैं कि शनिदेव के जो सहस्त्र 108 नाम हैं, शनिदेव के 108 नामों का जाप करके किस प्रकार से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है, मैं उसके विषय में बताऊंगा। जब कभी भी शनिश्चरी अमावस्या हो, अमावस्या जो दिन हो, अगर उस अमावस्या के दिन शनिवार का दिन पड़ा हो तो वह शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है, शनिवार अमावस्या कहलाती है। उसको शनिश्चर अमावस्या भी कहते हैं बहुत जगह। शनिश्चरी अमावस्या जो विशेषता ज्यादातर संख्या में शनिश्चरी अमावस्या उसको कहा जाता है। तो उस दिन क्या है, किसी भी शनि मंदिर में जहां पर शनिदेव की मूर्ति, जो मैं फिर से वही कहूंगा, पूरी तरह से विधि विधान से बनाई गई हो, वहां पर बैठ करके शनिदेव के 108 नामों का जाप करने से प्रसन्न होते हैं शनिदेव और आशीर्वाद प्रदत्त करते हैं, प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सद्मार्ग देते हैं, ज्ञान देते हैं। शनिदेव के जो प्रमुख 108 नाम है, उनको किस प्रकार से जाप करना चाहिए। शुद्ध सरसों के तेल से शनि के समक्ष जो है चतुर्बाती दीपक किसी मिट्टी के पात्र में जलाना चाहिए। बहुत से लोगों को मैं आजकल देख रहा हूँ कि शनि मंदिर में आटे का दिया लगा के, आटे का जो गेहूं का आटा है उसका एक दीपक बना करके वो जला रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आटे का जो दीपक है वह शनिदेव को नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे जो कारण है वह क्या है कि अगर हम वहां पर आटे का दीपक लगाते हैं तो वहां पर आटे का दीपक लगाने के बाद जो है वहां पर जब दिया वो बुझ जाएगा तो वहां पर आटे से चींटियां इकट्ठी हो सकती है, लाल और काली चींटी। उन चींटियों पर जब वो चींटियां इधर उधर आएंगी जाएंगी तो उनके ऊपर आने जाने वाले भक्तों के पैर डलेंगे, जिससे उनकी जीव हत्या होगी। इसीलिए आटे का दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपको लगता है कि आटे का दीपक आप घर में, अगर जैसे कुछ व्रत ऐसे हैं भगवान शिव के या घोरियों के, कुछ ऐसे व्रत हैं जो अघोरनाथ संप्रदाय में, उसमें आटे का दीपक लगाया जाता है। लेकिन शनि भगवान जो है वो पूर्णतः सात्विक देवता है, उनको आटे का दीपक नहीं लगाया जा सकता। आटे के दीपक का सबसे बड़ा जो कारण ना लगाने का मैं मानता हूं वो ये है कि आप जब भी आटे का दीपक लगाएंगे तो आटे के पास लाल और काली चींटियां होंगी, और जब भी शनि मंदिर में कोई आएगा जाएगा तो उनके पैरों से वह जीव हत्या होगी। इसलिए आटे का दीपक बिल्कुल ना लगाए। दूसरा, शनिदेव को जो आटे का दीपक लगाना है, तेल और आटा मिलकर के तामसिक गुणों को प्रदत्त करता है, तामसिकता बनाता है। तो उन तामसिक तत्वों को शनि के समक्ष नहीं लाना है, नहीं बनाना है। तो आटे का दीपक बिल्कुल नहीं लगाना है। हमें मिट्टी का दीपक ना हो तो कोई स्टील की जो, या फिर किसी ऐसी मेटल की, जैसे तांबे की, कॉपर की कुछ जो कटोरियां आती है छोटी छोटी, उसमें आप दीपक लगा सकते हैं। आटे का दीपक आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। कुछ लोग जो है उड़द पीस करके उसके आटे का दीपक बनाते हैं, ये भी शास्त्र सम्मत है। उड़द का दीपक भी शनिदेव को नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए भी फिर से वही है, उस मंदिर में जहां आप रखोगे वो मंदिर में, शनि मंदिर में असल में क्या आना जाना बहुत रहता है। कभी कोई ऊपर चढ़ेगा उतरेगा, तेल चढ़ाएगा, आएगा जाएगा, तो जो है चींटियां इधर उधर भागेंगी तो उनकी जीव की हत्या होना वहां पर स्वाभाविक है। तो हमें उससे, उस पाप का भागी नहीं बनना है, हमें उससे बचना है। आटे का दीपक शनि के समक्ष बिल्कुल नहीं लगाना है। शुद्ध मिट्टी का साफ दीपक जो है उसमें सरसों का शुद्ध तेल भर करके ही दीपक लगाया जाए तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। सरसों के अलावा किसी तेल का दीपक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरसों का तेल जो है वह है काफी, सर्वोत्तम फल देने वाला। अब शनि के 108 नामों की संज्ञा जो समझ लेते हैं कि शनि के 108 नाम क्या क्या है और उनके अर्थ क्या है। शनिदेव के जो 108 नाम है उसमें उनको शनैश्चर कहा गया है। जो उनका प्रथम नाम है शनैश्चर, शनैश्चर। शनै का अर्थ होता है संस्कृत में शनै, शनै अर्थात धीरे धीरे, चर मतलब चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। तो शनैश्चर, ओम शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का प्रथम नमस्कार मंत्र है। ओम शनिश्चराय नमः, धीरे धीरे चलने वाले शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूं। ओम शांताय नमः, शांत, शनिदेव का दूसरा नाम शांत है, जिसका अर्थ है शांत रहने वाला। क्योंकि वो तपस्वी है, वैरागी है, बहुत शांत चित्त मन से ही विराजमान होते हैं। उनकी शांति में भंग डालना, आवाज करना, ढोल ढमाके बजाना, डीजे साउंड बनाना, किसी भी प्रकार के ऐसे वाद्यों को, यंत्रों को बजाना जो अत्यधिक आवाज उत्पन्न करें, वह शनि को कष्ट देते हैं, शनिदेव को विचलित करते हैं, उनको क्रोधित करते हैं। क्योंकि शनिदेव जो है वो शांता है। ओम शांताय नमः, शनिदेव शांत स्वभाव के हैं। वहां पर वातावरण जो है वो शांत रहना चाहिए, तब शनिदेव वहां पर विराजमान होकर के भक्तों की ओर ध्यान दें। सर्वभिष्ट प्रदायिने,
सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला शनिदेव को कहा गया। ओम सर्वविष्ट प्रदायिने नमः। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले शनिदेव, जो उनका नाम तीसरा नाम है सर्वविष्ट प्रदायिने, उनको नमस्कार। ओम सर्वविष्ट प्रदायिने नमः, ये शनिदेव का ओम शरण्य नमः। शरण्य भी शनिदेव का नाम है। शरण्य अर्थात रक्षा करने वाला। ओम शरण्य नमः, जो आपको रक्षा प्रदान करे। जैसे हमने अभी पिछली कथा में पढ़ा महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र, आपको किस प्रकार से रक्षा प्रदान कर रहा है, आपके शत्रुओं से, आपके रोगों से, जो आपकी इस देह को कष्ट दे, उससे रक्षा शनिदेव आपको प्रदान करे। ओम शरण्य नमः। ओम वरण्य नमः। शनि का जो वरण्य भी उनका नाम है। वरण्य का अर्थ होता है सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्तम। जो उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, वह है वरण्य। ओम वरण्य नमः। उत्कृष्ट देवता को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वेश, सर्वेश भी शनिदेव का नाम है। सारे जगत के देवता, जो सारे जगत के देवता हैं, वह सर्वेश है। ओम सर्वेशाय नमः। ओम सर्वेश नमः, ये शनिदेव के नाम का मंत्र है। ओम सर्वेश नमः, सबसे उत्तम, सारे जगत के देवता। ओम सर्वेशे नमः। इसके बाद सौम्य, शनिदेव को सौम्य भी कहा। ओम सौम्याय नमः, अर्थात बहुत सौम्य स्वभाव है। मैंने शास्त्रों में और भी कई जगह पर देखा पढ़ा कि शनिदेव को बहुत अच्छे अच्छे नामों से बुलाया गया है, जिसमें धर्मात्मा शनिदेव का जिक्र एक पुराण में किया गया है कि उनको धर्मात्मा कहा गया है। जब गणेश जी का हमने पिछली कथा में पढ़ा था कि सुना था कि जब शनिदेव जो है वह गणेश जी का जब जन्म हुआ था तो वहां पर गए थे, तो वहां पर शनिदेव जो है बहुत शांत स्वभाव से एकांत में जाकर के मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं और माँ पार्वती उनसे पूछती है, तब वो उसका प्रत्युत्तर देते कि माँ पार्वती, मेरे को श्राप मिला हुआ है, मेरी पत्नी जो दत्त की कन्या थी उससे मुझे श्राप मिला हुआ है, जिस कारण से मैं दृष्टि नहीं डाल सकता। तो वहां पर भी धर्मात्मा शब्द का प्रयोग किया। सुरवन्न, सुरवंद जो है वो शनिदेव को कहा गया है, मतलब सबसे पूजनीय, सब पूजन कर सकते हैं, सबसे पूजनीय। सुरवन्य, ओम सुरवन्याय नमः। सुरलोक विहारणे, सुरहस की दुनिया में भटकने वाले। सुरलोक विहारणे, सुरलोक विहारणे मतलब सुर जो लोक है उसमें विहारने वाला, उधर उधर घूमने वाला। सुरहस की दुनिया में भटकने वाला। सुखानुपविष्ट, घात लगाकर बैठने वाला। सुखानुपविष्ट, सुखासनोपविष्ट, सुखासनोपविष्ट। ओम सुखापविष्टने नमः। ओम सुखापविष्टने नमः। ओम सुखापविष्टने नमः। घात लगाकर बैठना। जब वो देखते हैं कि इसको दंड देना है तो उसके प्रति शनिदेव घात लगा करके दृष्टि डालते हैं और उसको दंडित करते हैं। उसको घात लगाकर बैठने वाला। सुंदर, बहुत ही सुंदर। ओम सुंदराय नमः। सुंदर। ओम घन, बहुत मजबूत। ओम घनाय नमः, ये भी शनि का मंत्र। ओम घन रूपाय नमः, कठोर स्वभाव वाले, कठोर रूप वाले। घनाभरण धारणे, लोहे के आभूषण धारण करने वाला। घनाभरण धारणे नमः। ओम घनाभरण धारणे नमः, अर्थात लोहे के आभूषण धरने करने वाला, लोहे के आभूषण पहनने वाला। क्योंकि शनिदेव को जो प्रिय धातु है वो लोह है। लोह धातु अति प्रियाय शनिदेवाय नमोस्तुभ्य। मतलब लोहे की वस्तु और उनके आभूषण जो है वो शनिदेव को बहुत प्रिय है। घनसार विलेप, घनसार विलेप। ओम घनसार विलेप, कपूर के साथ अभिषेक करने वाला। जो कपूर होता है उससे अभिषेक शनिदेव का किया जाता है, वो भी एक विधान है, मैं आगे उसको बताऊंगा। उसमें कहा गया है कि घनसार विलेप, कपूर के साथ अभिषेक करने वाला। ओम खगोताय नमः, आकाश की रोशनी। आकाश की रोशनी भी शनि को कहा गया है। खगोत, ओम खगोताय नमः। मंद धीमी गति से चलने वाला। ओम मंदाय नमः, बहुत मंदी गति से चलने वाला, बहुत मंदी धीमी से चलने वाला। मंद चेष्ट, धीरे से घूमने वाला। ये जो शनि ग्रह भी है ये बहुत धीरे धीरे गोचर करते हैं, बहुत धीरे धीरे भ्रमण करते हैं। ओम मंद चेष्टाय नमः। महानीय गुणात्मना, शानदार गुणों वाला। महनीय गुणात्मना नमः। ओम महतनीय गुणात्मना नमः, बहुत शानदार गुणों वाला। मत्यर पावन पद, जिनके चरण पूजनीय हो। मत्यर पावन पद, ओम मत्यर पावन पद नमः, जिनके चरण पूजनीय हो शनिदेव के। इसलिए मैं बार बार आपको जोड़ देता हूं कि
मृत्य पावन पद, मृत्य पावन पद जिनके चरण पूजनीय हो उनके चरणों पर तेल लगाइए। आप सिर पर तेल मत चढ़ाइए, चरणों पर, इसलिए मैं बार बार जोड़ देता हूं कि चरणों पर तेल लगाने से शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे। चरण पूजनीय है। महेश, महेश भी शनिदेव को कहा गया है देवों के देव। छाया पुत्र, छाया के पुत्र है वो, इसलिए उनको ओम छाया पुत्राय नमः कहा गया, ओम महेशाय नमः कहा। ओम सर्व, सर्व अर्थात शय वै वै पे रे, सर्व, ओम सर्व नमः, पीड़ा देने वाला, कष्ट देने वाला, तितर बितर करने वाला, दंड देने वाला, संहार करने वाला। ओम सर्व नमः। शततूणी रधारिणा, ओम शततूर्णी धारणे नमः, 100 तीरों को धारण करने वाला। शततूणी धारण, 100 तीरों को शनिदेव धारण करते, 100 तीरों को धारण। चर स्थिर स्वभाव, बराबर या व्यवस्थित रूप से चलने वाला। ओम चर स्थिर स्वभाव नमः, ये शनिदेव को बहुत व्यवस्थित तरीके से चलना है। वो ऐसा नहीं कि जल्दी में कहीं जा रहे हैं, कल भागे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओम चर स्थिर स्वभाव नमः, बहुत सही नितांत तरीके से नियत स्थिति में चलना है। अचलज, कभी ना हिलने वाला। ओम अचलजलाय नमः। ओम नीले वर्णाय नमः, नीले रंग वाले शनिदेव को नीले वर्ण की संज्ञा दी गई है, तो ओम नील वर्णाय नमः। नित्य, अंत, अनंत, एक काल तक रहने वाला, अनंत काल तक रहने वाला। ओम नित्याय नमः, ओम नित्याय नमः मतलब अनंत काल तक रहने वाला। नीलांजनिब, नीला रोगन में दिखने वाला। ओम नीलांजनिब नमः। नीलांबर विभीषण, नीले परिधान में सजने वाला, जो नीले वस्त्र धारण करते हैं वह शनि। नीलांबर विभूषण, ओम नीलांबर विभूषणाय नमः, ये इसका मंत्र बनेगा, जो नीले वस्त्र धारण करते हैं। निश्चल, अटल रहने वाला। अगर शनिदेव ने किसी के प्रति सोच लिया कि इसको दंड देना है तो वह दंड से उनके नहीं बच सकता, इसलिए ओम निश्चलाय नमः, अटल रहने वाला, अपने स्वभाव पर, अपने विचार पर अटल रहने वाला जो है वो निश्चल। वेद्य, सब कुछ जानने वाला, वेद्य। ओम वेद्याय नमः, सब जानने वाला। शनिदेव सब जानते हैं कि ये व्यक्ति के मन में क्या है, उस व्यक्ति के मन में क्या है और इस व्यक्ति के मन में क्या है। ओम वेद्याय। विधि रूपाय नमः, पवित्र उपदेश देने वाले। शनिदेव सदैव पवित्र उपदेश देने वाले। पवित्र उपदेश कैसे? पापियों को समझाने वाले हैं कि भाई तू पाप मत कर, अन्यथा दंड का भागी बनेगा और मैं स्वयं शनि तेरे को दंड दूंगा। तो अच्छे उपदेश देने वाले जो शनिदेव है उनको कहा गया है ओम विधि रूपाय नमः। विरोधाधार भूमि, जमीन की बाधाओं का समर्थन करने वाला। विरोधाधार भूमि, जमीन की बाधाओं का समर्थन करने वाला। ओम विरोधारूपी भूमि आय नमः। भेदास्पद स्वभाव, प्रकृति का पृथक्करण करने वाला। ओम भेदास्पद स्वभावाय नमः। वज्र देह, वज्र के शरीर वाला। ओम वज्र देहाय नमः। ओम वैराग्यदाय नमः, वैराग्य के दाता। शनिदेव वैराग्य उत्पन्न करते हैं। वैराग्य का अर्थ समझते हैं आप? वैराग्य का अर्थ है किसी भी एक लय में, एक धुन में खो जाना, वैराग्य उत्पन्न करना, बिना राग के उसमें ढल जा, वो वैराग्य। ओम वैराग्याय नमः। बहुत अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इनका नाम वीर कहा गया है, अत्याधिक शक्ति वाले, अत्याधिक शक्तिशाली। ओम वीर। ओम वीत रोग भयाय नमः। डर और रोगों से मुक्त रहने वाला। विपत परमेश, परमपरेश, विपत परमपरेशाय नमः। दुर्भाग्य के देवता। विश्वबंध, सब द्वारा पूजे जाने वाले। गृद्धवाहा, गिद्ध की सवारी करने वाला। ओम गुणाय नमः, छुपा हुआ। ओम कुर्मांडाय नमः, कछुए जैसा शरीर वाले, कछुए के जैसा जिनका शरीर है उनको बोलते हैं क्या? ओम कुर्मांडाय नमः। ओम कुरूपणे नमः, असाधारण रूप वाले। उनका रूप साधारण जैसा नहीं है, साधारण देवी देवता जैसा नहीं, बहुत असाधारण है, क्योंकि लोहे के वस्त्र, लोहे के आभूषण धारण करे हैं, लंबी जटाएं लिए हैं, लंबे बाल लिए हैं, लोचन बहुत बड़े हैं, दीर्घ नेत्र वाले हैं और भयानक भय दिखने वाले, असाधारण नहीं है। कुरूपणे, असाधारण रूप से दिखने वाले। ओम कुत्सिताय नमः। ओम कुत्सिताय नमः, तुच्छ रूप वाले। ओम गुणाय नमः, भरपूर गुणों वाले। ओम गोचराय नमः, हर क्षेत्र पर नजर रखने वाले, हर जगह नजर रखने वाले, हर लोक में नजर रखने वाला। ओम गुणाय नमः।
ओम गोचराय नमः। ओम विद्या मूलनाशाय नमः। अनदेखा करने वालों का नाश करने वाले, जो अपने कार्य को अनदेखा करते हैं, अपने परिवार को, अपने स्वजनों को, या जिनकी जो जिसकी जिम्मेदारी है उस चीज को अनदेखा करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है और अपने कार्य को अनदेखा करता है, लापरवाही करता है, तो उसका नाश करने वाले हैं, उसको दंड देने वाले। ओम विद्या विद्या स्वरूपिणे नाय नमः। ज्ञान करने वाला और अनदेखा करने वाला। ओम आयुष करणाय नमः। लंबा जीवन देने वाला। ओम आपदु दुर्दत्र। दुर्भाग्य को दूर करने वाला। आपदु दुरत्र आए नमः। दुर्भाग्य को दूर करने वाला। ओम विष्णु भक्ताय नमः। विष्णु भक्त जो है वो शनिदेव। ओम विष्णु भक्ताय नमः। ओम वशिनाय नमः। स्वतः ही नियंत्रित करने वाले, स्व नियंत्रित करने वाले। ओम वशिनाय नमः। ओम विविधाग दागम वेदिनाय नमः। कई शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले। ओम विधि स्तुत्याय नमः। पवित्र मन से पूजा करने वाला। ओम वंदाय नमः। पूजने। ओम विरूपाक्षाय नमः। कई नेत्रों वाला। ओम वरिष्ठाय नमः। उत्कृष्ट। ओम गरिष्ठाय नमः। आदरणीय देव। वज्रांकुर कुशधर। वज्र अंकुश रखने वाला। ओम वरद हस्ताय नमः। वरदाय हस्ताय नमः। भय को दूर भगाने वाला। ओम वामनाय नमः। छोटे कद वाला। ओम ज्येष्ठी पत्नी समेताय नमः। जिनकी पत्नी श्रेष्ठ हो। ज्येष्ठ पत्नी समेताय नमः। श्रेष्ठ आय नमः, जो सबसे उच्च हो। मित भाषणे नमः। बहुत कम बोलने वाले। कष्टो घनाश कत्राय नमः। कष्टों को दूर करने वाले। ओम पुष्टिदाय नमः। सौभाग्य के दाता, सौभाग्य देने वाले। ओम पुष्टिदाय नमः। ओम स्तुताय नमः। स्तुति करने योग्य जो है वो स्तुताय नमः। शनि स्तुति की जाती है, शनि चालीसा की जाती है, शनि आरती की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, वो क्योंकि स्तुति योग्य है। ओम स्तुताय नमः। ओम स्तोत्र गम्य नमः। स्तुति के भजन के माध्यम से लाभ देने वाले। जिस प्रकार से हमने राजा दशरथ की एक कथा पढ़ी थी, उस कथा का जो श्रवण किया था, उस कथा में जो है राजा दशरथ ने जब शनि भगवान की स्तुति की थी, तो शनिदेव जो है वो प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने जो है राजा दशरथ को वरदान दिया। भक्ति वशय नमः। भक्ति द्वारा वश में आने वाला, ये सबसे बड़ी बात है। ओम भक्ति वशाय नमः। ओम भक्ति वश्याय नमः। जो भक्ति करने से वश में आ जाए वह भक्ति वश्याय। ओम भानुनाय नमः। तेजस्वी, जो भानु के समान तेजस्वी। ओम भानुपुत्राय नमः। जो भानु के, सूर्य देव के जो पुत्र हैं। ओम भव्याय नमः। जो आकर्षक है। ओम पावनाय नमः। जो पूर्णतः पवित्र है। ओम धनुर्मंडल संस्थाय नमः। धनु मंडल में रहने वाले। ओम धनदाय नमः। धन के दाता, धन देने वाले। ओम तनु प्रकाश देहाय नमः। तन को प्रकाश देने वाले, तन को उजागर करने वाले, उसमें स्फूर्ति, ऊर्जा भरने वाले। ओम धनदाय नमः, मैंने बताया जो धन देने वाले हैं। ओम तामसाय नमः। ताम गुणों वाले। अशेष जनवंद वंध्याय नमः। सभी सजीव द्वारा पूजनीय। विशेष फलदायिने नमः। विशेष प्रकार के फल देने वाले, औचित्य फल देने वाले। अचानक कोई ऐसा कार्य देने वाले कि एकदम से फल प्राप्ति होगी, चाहे वो फल अच्छा हो या बुरा, तत्काल रूप से देने, विशेष प्रकार के फल देने वाले। वशीकृत जनिषाय नमः। सभी मनुष्यों के देवता। पशुनाम पति, जानवरों के देवता। ओम खेचराय नमः। आसमान में घूमने वाले। ओम घन नीलांबराय नमः। गाढ़ा नीला वस्त्र पहनने वाले, जो वस्त्र बहुत ही गाढ़ा है, नीला है। ओम घन नीलांबराय नमः। ओम कठिन्य मानसाय नमः। निष्ठुर स्वभाव वाले। ओम आर्यगण स्तुताय। आर्य द्वारा पूजे जाने वाले। आर्यगण स्तुत्य, आर्यगण स्तुताय नमः। जो आर्य लोगों द्वारा पूजनीय है। नीलचत्राय नमः। नीली छतरी वाले। ओम नित्याय नमः। जो लगातार कार्य करते हैं। ओम निर्गुणाय नमः। जो बिना गुण वाले हैं। ओम गुणात्मनाय नमः। गुणों से युक्त हैं। ओम निंदाय नमः। जो निंदा करने वाले हैं। ओम वंदनीयाय नमः। वंदना करने योग्य हैं। ओम धीराय नमः। दृढ़ निश्चय है। ओम दिव्य देहाय नमः। दिव्य शरीर वाले हैं। ओम दिनार्ति हरण, दिनार्ति हरणाय नमः। संकट दूर करने वाले। ओम दैन्य नाशकाराय नमः। दुखों का नाश करने वाले। आर्य जनगणाय नमः। आर्य के लोग। आर्य का अर्थ होता है यहाँ पर जो अपने वर्ग में, जो व्यक्ति विशेषों का जो वर्ग होता है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको आर्य कहा जाता है। क्रूर, कठोर स्वभाव वाले। ओम क्रूराय नमः। ओम क्रूर चेष्टाय नमः। कठोरता से दंड देने वाले। शनिदेव का जो दंड है वो बहुत कठोर है, इसलिए उनको कहा गया ओम क्रूर चेष्टाय नमः। काम क्रोध कारकाय नमः। काम और क्रोध के
दाता। कलत्र पुत्र शत्रुत्व कारणाय नमः, पत्नी और बेटे की दुश्मनी। कलत्र पुत्र शत्रुत्व कारण, ये इनको भी कहा गया है कि पत्नी और बेटे की दुश्मनी, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ओम कलत्र पुत्र शत्रुत्व कारणाय नमः, परिपोषित भक्ताय नमः, भक्तों द्वारा पोषित। पर भीति हरियाय नमः, डरों को दूर करने वाले। भक्त संगो मन अभिष्ट फलदाय नमः, भक्तों के मन की इच्छा पूरी करने वाले। ओम निरामाय नमः, रोगों को दूर करने वाले। ओम शानीयाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, शांत रहने वाले। ये शनि भगवान के 8 नाम है, जिनको आप किसी भी शनिचरी अमावस, वैसे तो आप किसी भी शनि दिवस पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शनिचरी अमावस पे करते हैं तो आपको विशेष प्रकार से लाभ होगा, विशेष प्रकार से जो है शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे और आपको अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्दंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। यहाँ पर हमने जो है शनि के 108 नामों के विषय में समझा कि किस प्रकार से उनका जाप करना चाहिए, कहाँ पर उनका बैठ करके पठन करना चाहिए। तो जाप में क्या है कि जो नाम लिखा गया, सपोज अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा गया खगेशाय, तो आप बना सकते हैं ओम खगेशाय नमः। कहीं पर घोर उनका नाम गया गया तो ओम घोराय नमः। इन मंत्रों में ओम और बीच में उनका नाम आया नमः के साथ उनको नमः करें, अर्थात नमस्कार। इन 108 नामों से शनिदेव को प्रणाम करें तो शनिदेव जो है वो अति प्रसन्न हो। लेकिन उसमें एक विशेष बात ये ध्यान रखें कि जब तक आप 108 नामों का जाप करेंगे तो जो दीपक है वह उस समय तक प्रज्वलित रहना चाहिए। यानी कि उसमें इतना सा तेल डाल दिया और दिया बुझ गया और आप नाम पड़ जा रहे। दीपक में इतना तेल हो कि जब तक आप 108 नामों का उच्चारण करें दीपक प्रज्वलित रहता है, क्योंकि वो जो ज्योत है, जो आपने जो वहां पर दीपक जलाया है, उजागर करने वाला है, रोशनी देना। तो अभी के लिए मैं कथा को विराम देता हूं और विराम देकर के शनिदेव का अगली कथा में हम कुछ नया वर्णन करेंगे। अभी के लिए ओम शनिदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति।